दो सर वाला हंस। कंचनगंगा नाम के झील में दो हंस रहा करते थे। उनका नाम था मित्रा और सौमित्रा। वो दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ करते। उनकी दोस्ती देखकर जंगल के बाकी जानवर आश्चर्यचकित रहते। एक दिन खरगोश ने कहा, दोस्तों, तुम दोनों को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी दोस्ती शायद दुनिया में कहीं और हो। सच कहूँ तो तुम दोनों के शरीर अलग हैं, पर मन एक है। ऐसी है तुम्हारी दोस्ती। उनकी बातें दोनों हंस को बहुत अच्छी लगी। एक दिन मित्रा ने कहा, दोस्त, उस खरगोश की बातें बहुत अच्छी लगी। सोचो, अगर हमारे शरीर एक हो जाएं, तो कितना अच्छा लगेगा। सौमित्रा ने कहा, सच है मित्रा, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये तो कोई असत्य काम नहीं है। इसके लिए एक रास्ता है मेरे पास। उस दिन से मित्रा और सौमित्रा घोर तपस्या करने लगे। मौसम बदले, काली घटा छाई, जोर की बारिश हुई, पर उनकी तपस्या नहीं टूटी। कई दिनों बाद उनकी तपस्या सफल हुई और एक देवी प्रकट हुई। बच्चों, बहुत हुई तुम्हारी तपस्या। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। मित्रा ने कहा, माते प्रणाम। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। हम चाहते हैं कि आप हमारे दोनों के शरीर को एक कर दीजिए। देवी ने कहा, तुम दोनों की मनोकामना बड़ी निराली है। तुम दोनों अलग अलग रहोगे तभी तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी। एक ही शरीर में रहोगे तो कई दिक्कतें आएंगी। ये तुम दोनों की दोस्ती में दरार ला सकता है। सौमित्रा ने कहा, माते, भक्तों की मनोकामना पूरी करना आपका कर्तव्य है। अलग अलग शरीर में ही हमारी दोस्ती पक्की है। एक शरीर में तो और अच्छी होगी। कृपया करके हमारी मनोकामना पूरी कीजिए माते। तब देवी ने आशीर्वाद दिया और दोनों का शरीर एक हो गया, पर दोनों का सिर अलग था। मित्रा ने कहा, सौमित्र, देवी कितनी अच्छी है। हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें, इसलिए हमारे सर को उन्होंने अलग रखा। इसके बाद कुछ दिन तो उन दोनों ने बहुत मजे से गुजारे। बाकी जानवर उन्हें देखकर हैरान हो जाते। एक दिन इन दोनों को एक मांस का टुकड़ा दिखा। तब मित्रा ने कहा, अरे वाह, मांस खाए तो बहुत दिन हो गए। सिर्फ मछलियाँ खा खा कर तो मैं तंग हो गया हूँ। ये कहकर उसने मांस के टुकड़े को अपनी चोंच में उठा लिया। तब सौमित्रा ने कहा, ठीक कहा तुमने। रोज मछलियाँ खाकर तो मैं तंग आ गया हूँ। कभी कभी मांस के टुकड़े भी खाने चाहिए। मुझे भी तो दो। मित्रा ने कहा, मैं क्यों दूं? ये तो मुझे मिला है। वैसे भी तुम खाओ या मैं खाऊं, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें जो पसंद है तुम खाओ, मुझे जो पसंद है मैं खाता हूँ। कोई भी खाए जाता तो हमारे ही पेट में है ना। ये कहकर उसने उस टुकड़े को टक से निगल लिया। इससे सौमित्रा को बहुत गुस्सा आया। फिर एक दिन एक मछली को खाते वक्त मित्रा ने कहा, क्यों हर बार हर चीज में हिस्सा मांगते रहते हो? एक बार बताया था ना, तुम्हें जो मिले खाओ, मुझे जो मिलता है मैं खाता हूँ। पर चाहे कोई भी खाए जाता तो हमारे पेट में है ना। सौमित्रा ने सोचा, इसको तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन वो दोनों जंगल से जा रहे थे। उन्हें एक जहरीला फल दिखा। सौमित्रा ने उसे अपनी चोंच में उठा लिया। तब मित्रा ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? जहरीला फल है, खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे तुम्ही ने तो कहा था जिसको जो पसंद आए वही खा ले। ये मुझे मिला है इसलिए मैं खा रहा हूँ, चाहे वो जहरीला फल ही क्यों ना हो। मुझे खाने का मन है, मैं खाऊंगा। ज्यादा बक बक करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। मित्रा ने कहा, खाओगे तुम और जाएगा हमारे पेट में ही ना। दोनों मर जाएंगे। पागलों की तरह बातें मत करो, समझे तुम? सौमित्रा बोला, इसके पहले सारा स्वादिष्ट खाना तुमने ही तो खाया। मुझे एक भी टुकड़ा नहीं दिया। अब मुझे मत रोको। ये कहकर सौमित्रा ने उस फल को निगल लिया। मित्रा ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? कुछ देर में ही हम दोनों मर जाएंगे। हम दोनों एक ही शरीर में जी रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। मुझे इस शरीर में और साथ नहीं जीना। चलो उस देवी के पास चलते हैं। फिर उन दोनों ने उस देवी को बुलाया। देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपनी सारी बात देवी को बताई। तब देवी ने जवाब दिया,
देखा तुम दोनों ने, मैंने तो पहले ही कहा था। पहले तुम दोनों कितने प्यार से रहते थे, आज लड़ झगड़ रहे हो। इसका कारण है तुम दोनों की अवास्तविकता। अवास्तविकता की वजह से कई कठिनाइयाँ होती हैं। अवास्तविक दोस्ती, अवास्तविक स्नेह, अवास्तविक प्यार, इसी कारणों की वजह से तुम दोनों को तकलीफ होती है। इसलिए सबको अपनी सीमा में रहना चाहिए। ये कहकर उन्होंने फिर से आशीर्वाद दिया। इसके बाद मित्रा और सौमित्रा को अपने अपने शरीर वापस मिल गए। तो बच्चों, हमें कभी भी अवास्तविकता में नहीं जीना चाहिए। अवास्तविक स्नेह, अवास्तविक दोस्ती, अवास्तविक प्यार कभी सही नहीं होते। अगर हर कोई अपनी सीमा में रहे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझे बच्चों?